हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं अभी बात करूंगा BSCB 10th मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और वो सारे 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि रिपीटेड सीरीज चलाया, रिपीटेड सीरीज का कम से कम 8 जो है 8 वीडियोज मैंने दिया है, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और ये 2026 के लिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो क्वेश्चन में आपको पता है मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से कोई भी 50 आपको सॉल्व करना होता है। 100 में से कोई भी 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, और वही 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए कराऊंगा। आप अपने नोट में 1 से लेकर 50 तक इस तरीके से डैश 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 50 तक अपने नंबरिंग कर लो और सबका आंसर देने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करना, आंसर देने की कोशिश करना, और जब मैं इसका ऑप्शन बताऊं तो मिला लेना। फिर लास्ट में बताना कि आपने 50 में कितना यहाँ पे सही किया। और उसके बाद जो आपसे सॉल्व नहीं होगा वहाँ यहाँ पे तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा ही, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित सबका सोल्यूशन दूंगा। BSCB क्लास 10th यहाँ पे। ठीक है, 2026 परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम। चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन ओपन होगा, देखना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास सारा, और सब 2026 को देखते हुए सारे क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर ये सारा तैयार किया गया है। चलिए ये जाएगा नहीं ऊपर, हमको लगता है। हाँ चला गया। चलो देखो यहाँ पे, देखो एक बार वीडियो देख लेना। तो विजिबल है वीडियो, विजिबल है? हाँ विजिबल तो है वीडियो। थोड़ा सा कम कर दे ब्राइटनेस, नहीं साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो आराम आराम से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, हो गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या है। 36 और 48 यानी 36 और 48 का पूछ रहा है हमसे। क्या 36 और 48 का क्या पूछ रहा है? HCF। तो HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 36 और 48 को डिवाइड कर दे, वह बड़ी सी बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन से बनाइए कि कौन इसमें से, चारों में से कौन सा संख्या है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 6 6 36, 6 8 48, यही दिख रहा है मेरे को। अब बाकी देखो 12 दूना 24 और 12 चौक, यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे यहाँ पे। तो 6 6 36 और 6 8 48, वह बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे करो, 36 का तुम क्या कर दो, यहाँ पे फैक्टर कर दो, और फिर 48 का यहाँ पे फैक्टर कर दो। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका 36। तो 36 तो 2 18, और ये 2 9, और 3 3 9, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 3 12 3 36। 48 को कर लो तुम, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, कितना लिखना है? 4 बार लिख दो, और एक 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 2 2 मिल रहा है, तो 2, ये दोनों मिल रहा है, कॉमन है तो 2, फिर और देख लो यहाँ पे तो 3 3 मिल रहा है। तो देखो तो 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी कि 36 और 12 का यहाँ पे HCF कितना, 36 और 48 का HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक, चलो इसके बाद देखेंगे। अब देखो ये 6 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है?
क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 6 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी 36 और 48 को डिवाइड कर रहा है, और 12 भी 36 और 48 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 और 12 में बड़ा कौन है, तो 12 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 और 20 का यहाँ पे क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 15 और 20 का क्या बताना है, यहाँ पे एलसीएम बताना है। तो बता सकते हैं यहाँ पे 15 और 12 बचपन में जैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। दो, ये 3 से कर लीजिए, ये 5 से कर लो डायरेक्ट, 5 के 15, 5 चौका 20, 4 के 12, 25, 60, यहाँ पे कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएगा, ये छोटा क्वेश्चन था। चलो देखो यहाँ पे बड़ी सी क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद x-5 प्लस, देखना यहाँ पे ये सब, ये चूंकि कीबोर्ड लिया नहीं है ये साइन को, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया हूं। यदि बहुपद ये है x² - 5 प्लस 6, यहाँ पे देखना x² - 5x प्लस 6 का एक गुणक x-2 है, इसका एक गुणक कितना है, तो x-2 है। तो मुझसे पूछ रहा है कि दूसरा गुणक बताओ यहाँ पे। ठीक है, एक गुणक इसका x-2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका दूसरा गुणक बताइए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं, यानी कि इसमें हमें तो इसका 2 शून्यक निकलेगा ना, इसका 2 शून्यक निकलेगा, तो एक शून्यक तो 2 हो गया, यानी x-2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 हो गया, यानी एक शून्यक कितना हो गया, 2 हो गया। तो दूसरा शून्यक क्या होगा यहाँ पे, ये पूछ रहा है हमसे। तो दूसरा शून्यक देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, तो x² - 2x - 3x हम लिख सकते हैं इसे, 5 को प्लस 6। ठीक है, तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया यहाँ पर, तो एक 2 तो ऑलरेडी है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए करके देख लीजिए यहाँ पे, एक शून्यक x-2 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, x-3 होगा। क्या होगा, x-3 करके देख लीजिए, x × x-2 - 3 × x-2। ठीक है, देखो एक शून्यक x-2 और एक शून्यक x-3। ठीक है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, x-3, क्योंकि एक शून्यक तो ऑलरेडी x-2 दिया है, दूसरा शून्यक x-3 कहाँ पे है, x-3 देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, वीडियो भी विजिबल दिख रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई दिक्कत तो देखो इसमें एक बार और बता देते हैं, यदि बहुपद x-5, ये ऐसे लिखा गया है, ये क्वेश्चन है आपका, x² - 5x प्लस 6 में एक गुणक x-2 है, तो दूसरा गुणक हमें बताइए। तो देखो -5 को तोड़ो तो -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़िए ऐसे, x कॉमन लीजिए तो x-2 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन है तो x-2 हो जाएगा। तो एक इसको ऐसे फैक्टर में लिखिए तो x-2 × x-3 होगा। तो ये शून्य ऑलरेडी देखो यहाँ पे दे दिया गया है, तो दूसरा शून्य का होगा x-3 होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, अरे 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 भाई रे भाई, मेरे भाई थोड़ा अच्छा से रहो यार। 4 नंबर था ना, हाँ देखो थोड़ा सा जूम करने के चक्कर में ये गायब हो जाता है। यदि किसी द्विघात समीकरण की विवितकर शून्य हो, विवितकर का मतलब मेरे भाई होता है, विवितकर का मतलब होता है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये कितना है, 0 है। ठीक है, तो उसके मूल किस प्रकार के होंगे, अलग अलग होगा, बराबर वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, अपरिमेय होगा। ये देखते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के डी 0 हो तो जो मूल होगा वो वास्तविक और बराबर, क्या होगा, बराबर यानी कि समान होगा। डी क्या होगा, वास्तविक और समान। यदि डी 0 है तो देखिए वास्तविक और समान कहाँ है, यहाँ पे बराबर और वास्तविक दिया तो है,
ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सर, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तब मूल होगा वास्तविक और असमान। क्या होगा? वास्तविक और असमान। सर यदि डी की वैल्यू 0 से छोटा हो तो तब होगा मूल वास्तविक और, सॉरी गलत हो गया, जब डी की वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा मेरे भाई? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। एक स्थिति में सिर्फ काल्पनिक होगा जब डी की वैल्यू 0 से छोटा है। बाकी डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, तो मूल वास्तविक और असमान। यदि डी की वैल्यू 0 आ जाता है तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान। हमसे एक ही स्थिति पूछा है, सिर्फ ये। ठीक, चलिए आगे चले। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। अरे तेरी 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 तेरी। हाँ, अंक गणितीय श्रेणी 5, 10, 15, 20 का सामान्य अंतर क्या होगा? सामान्य अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू बताना है मेरे को। एक एपी है 5, 10, 15 और 20। ठीक है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है सामान्य अंतर, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे हमें बताइए, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी 10 में से 5 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 15 में से 10 घटा लीजिए तो भी 5, 20 में से 15 घटाइए तो भी 5, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। यदि किसी अंक गणितीय श्रेणी का माध्य 10, माध्य 10, माध्यिका 8, तो मेरे को बहुलक बताना है। ये थोड़ा सा कट गया है उधर, देखो इधर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। देखो, यदि किसी अंक गणितीय श्रेणी का माध्य 10 और माध्यिका 8, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक बताना है भाई। तो देखो, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, माध्य और माध्यिका के कंपेयर में बहुलक बराबर, यानी मोड बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक के संबंध में माध्यिका और माध्य का एक समीकरण होता है, याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो बहुलक यानी कि मोड बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू कितनी है? 8 है, देखो यहाँ 8 माइनस 2 गुने माध्य कितना है? माध्य कितना है? 10 है, देखो यहाँ पे। ठीक, 10, 8 3 24, 24 माइनस 10 दूना 20, कितना आंसर आ गया? 4। इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। बहुलक कितना होगा? 4। 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 6 है, 8 है, 12 है, 14 है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैसे बनाइएगा? 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या लगाइएगा? तो देखो, अगर इस स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे पास आ जाए तो 4 के नजदीक देखना क्या है। 4 के नजदीक क्या है? 6 है, 6 मान दीजिएगा। ठीक, अब नहीं है तो क्या करेंगे? चलो, बट फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। देखो आगे, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी किस प्रकार होगी? दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी किस प्रकार की दूरी होगी? वक्र रेखा होगी, टूटी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। कैसी होगी? सीधी रेखा। कैसी होगी मेरे भाई? सीधी। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक, एक पहली पॉइंट पे और दूसरी पॉइंट पे आपका स्कूल है। जाने का 2 रास्ता है, एक ऐसे 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 घूम घूम कर ऐसे जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे, ठीक है, ये वक्र है। एक टूटी रेखा है, ऐसे मान लीजिए यहां से ऐसे जा, और एक सीधी रेखा है। जल्दी कैसे पहुंचेंगे? न्यूनतम दूरी सबसे कौन है? ये वाली, यानी कि सीधी रेखा। तो याद रखिएगा, दो बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है वो सीधी रेखा होती है। दो बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? सीधी रेखा होती है। क्या होती है? सीधी रेखा होती है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी कैसी रेखा? सीधी रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी।
जैसे आप पढ़े होंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी सबसे कम। ठीक, क्लास 9th में पढ़े होंगे। चलिए छोटा करते हैं। देखो, यदि किसी त्रिभुज के कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात क्या है। सबसे लंबी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात यहाँ पे पूछना है। तो देखो, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है 90 डिग्री और एक 60 है, ये मान लीजिए 60 है और ये मान लीजिए 30 है और ये तो 90 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है छोटी भुजा और लंबी भुजा, छोटी भुजा और लंबी भुजा का अनुपात। तो इसको अगर मैं 1 मानता हूं और इसको मैं √3 मानता हूं, तो 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, h। ये h होता है ना मेरे भाई, h। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का कितना हो जाएगा 3 बराबर h, 4 बराबर h स्क्वायर होता है मेरे भाई ये। तो ये कितना हो जाएगा √4 बराबर h, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। h की वैल्यू मेरे भाई कितना हो गया यहाँ पे 2, कितना हो गया 2 हो गया। h की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन है, एक है, एक सबसे छोटी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 2। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2, 1 अनुपात 2। ऑप्शन में कहा है 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, ए नंबर में 1 है, ये 2 है, वर्गमूल 3 है, 1 विभाजित वर्गमूल 3, 1 विभाजित वर्गमूल नहीं है क्योंकि ये तो छोटी भुजा पूछ रहा है, सबसे छोटी और लंबी भुजा। तो लंबी भुजा तो ये 2 हो जाएगा ये, और सबसे छोटी भुजा यहाँ पे 1 है, तो 1 अनुपात 2 होगा। ठीक, 1 अनुपात कितना 2, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखना। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। यदि किसी त्रिभुज की आधार की रेखा 6 सेंटीमीटर है, माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी त्रिभुज की आधार, एक त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसमें आधार की रेखा कितनी है 6 सेंटीमीटर, आधार की रेखा कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। माध्यिका की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। माध्यिका क्या होती है, तो शीर्ष से अपोजिट साइड पे गिराई गई रेखा, ये इस तरीके से मान सकते हैं, ये क्या है मीडियन, यानी ये कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए, अगर इसको मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं और इसको डी मान लेता हूं, ठीक, तो बताइए पूरा 6 है, ये पूरा कितनी है 6 है, ये पूरा 6 है, BC 6 है, तो BD क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और CD क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, और माध्यिका की लंबाई कितनी है यहाँ पे, माध्यिका की लंबाई कितनी है यहाँ पे, माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये निकाल सकते हैं हम। ठीक, ये 3 है, ये 5 है, तो ये निकाल सकते हैं हम, कौन, ये AC निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 त्रिभुज बन गया कि नहीं, एक ABD त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया, एक ABD त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज ADC बन गया, ADC। तो सबसे पहले हम ABD के क्षेत्रफल निकालते हैं, ABD का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ABD का क्षेत्रफल यानी छोटे वाले त्रिभुज का पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ABD का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 3, ऊंचाई कितना है यहाँ पे, ये ऊंचाई यही ना है 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, नहीं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये AC निकालने के लिए। तो ये देखो, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 3 दिया 9, 16 9 25 और 9 कितना हो जाएगा 14, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 14 34 हो जाएगा। ठीक, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। आधार की रेखा 6, माध्यिका 5 सेंटीमीटर है, माध्यिका 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे ये 4 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करो अब प्लस 5 का स्क्वायर करिए, अब प्लस 3 का स्क्वायर करिए, तो ये 25 और प्लस 9 हो जाएगा, 25 प्लस 9 हो जाएगा। ये ऐसे करते हैं, 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो माध्यिका जो है, तो ये आपका ऊंचाई ऑलरेडी हो जाएगा, ऊंचाई ऑलरेडी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। यदि किसी त्रिभुज की आधार की रेखा 6 सेंटीमीटर, माध्यिका 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 आ जाएगा। तो ये 1/2 गुने ऊंचाई 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 हो गया, और दूसरा का भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअल में कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये हमारा मीडियन ही इसका क्या होगा ऊंचाई होगा। ठीक है, चलो देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या है इसका आंसर। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। दस सेंटीमीटर देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या है 44 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है त्रिज्या। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होता है और बराबर 44। तो 2 गुने पाई की वैल्यू 22/7 गुने r बराबर 44। तो ये देखिए 22 गुना 44 से 44 कैंसल, तो r का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे अगला है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाइए n × n + 1/2। 10 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है ना, तो देखिए 1 2 3 4, यानी लास्ट में कितना 10 प्राकृतिक संख्या का योग यहाँ पे। तो 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो n बराबर क्या होता है अंतिम संख्या। तो n अंतिम संख्या 10 × 10 + 1/2, 2 × 10, 5 गुने 10 है कितना होगा 11, 11 × 5 55, कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 55। इसका एक फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग का एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम कितना है 10, तो 10 × 10 + 1/2, तो 2 × 10, 10 × 11, 11 × 5 55। ठीक, आओ मेरे भाई आगे क्वेश्चन देखें। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 है, द्विघात समीकरण के मूल 2 और क्या है 3 है, तो समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा यहाँ पे बताना है।
मूल क्या है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है। तो समीकरण द्विघात समीकरण पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, 3 दूना 6। अब द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 रख दीजिए, 5x हो जाएगा, ये बराबर में 0 कर दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x गलत है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे इसका लिखने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक्स माइनस 6x प्लस 5, ये भी गलत है ना। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देखो यहाँ पे लास्ट में 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखिए यही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही है। ये थोड़ा हिंदी में लिखा गया है इसीलिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चलता ही होगा। चलो आ जाओ। यदि किसी बहुपद का एक गुणांक x प्लस 3 है, बहुपद का एक गुणांक कितना है x प्लस 3 और शेष 0 है, तो बहुपद में x का मान पूछ रहा है, शेष क्या है 0 है, तो बहुपद में x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ पे x की जगह कौन सी यहाँ पे वैल्यू रखूं कि ये 0 आ जाए, है ना। तो x की जगह क्या रखिएगा, माइनस का 3 रखिएगा, चारों ऑप्शन ही देख लीजिए, ये -3 है, तो -3 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो -3 रखने पे क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है बहुपद, तो -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। x का मान क्या होगा -3। जैसे फैक्टर थ्योरम आप लोग नहीं पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, यही ना होता है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, वही चीज यहाँ पे है, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रखने पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो आज 14 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, यदि एक एपी का पहला पद 7 है, सामान्य अंतर 4 है, तो 20वां पद क्या होगा। पहली पद यानी ए की वैल्यू कितनी है 7, सामान्य अंतर यानी डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 20वां पद ए 20 क्या होगा a + 19d, ए की वैल्यू कितनी है 7 अब प्लस 19, डी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 + 19 = 76, 7 × 6 = 13, 100, 7 × 6 = 13, कितनी हो जाएगी 83 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83, ऑप्शन नंबर बी। देखो ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, सब दिख रहा है। हाँ आगे चले 15 नंबर देखिए, यदि एपी का पहला पद 5, 10वां पद 41, तो सामान्य अंतर यानी डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहला पद यानी ए की वैल्यू कितनी है 5, 10वां पद यानी ये 10 कितना है मेरे पास 41, तो ए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ a + 9d बराबर 41, a + 9, सॉरी a की जगह a की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास दिया गया है 5, तो a की जगह क्या रख दो 5, 9d बराबर 41, तो 9d बराबर 41 - 5 41, तो 9d बराबर 41 में से 5 गया, 11 में से 5 गया कितना 6 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36, d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, यही हमसे पूछ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है।
कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा वीडियो बनाने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। 16 है, यदि किसी द्विघात समीकरण का गुणनफल ये है, योग इतना है, तो समीकरण क्या होगा। देखो इसमें ऑलरेडी गुणनफल दे दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। कितना 16, समीकरण का गुणनफल 16 है और सम यानी कि योग कितना है 10 और गुणनफल कितना है यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 16 है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है समीकरण, तो अभी बताए थे समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर। समीकरण क्या होता है यहाँ पे, समीकरण का एक फॉर्मूला अभी बताए थे आपको। कौन समीकरण, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 16, 16 रख दीजिए। देखिए यही निकल गया आपका द्विघात समीकरण। बराबर में 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, देखो यही है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ऑप्शन नंबर ए में भी है। ठीक, आगे 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखना। यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण बराबर है तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है। तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है तो किस प्रकार का त्रिभुज है। सपोज ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, तो बताओ समबाहु समकोण विषमकोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, समान भुजा नहीं, समबाहु हो जाएगा। समबाहु, सभी कोण क्या है बराबर, इसके भुजा भी क्या, और समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर, तो सभी कोण बराबर है ना, तो भुजा भी क्या होगा इसका बराबर बराबर सबका यहाँ पे होगा। ठीक, तो समबाहु हो जाएगा यहाँ। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, तो ये कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। 49 देखिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, यदि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी कि एक क्यूब कितना है 5 है तो 5 का क्यूब 25, अब 25 125 किसमें है सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी त्रिभुज के कोण 60 60 60 है और भुजा 10 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो बताओ 60 60 60 है यानी क्या है ये समबाहु त्रिभुज, यानी 60 60 और फिर ये भी कितना है 60, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 10 है तो 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, तो 25√3। ठीक है, तो 25 और √3 का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिएगा, √3 का वैल्यू रख दीजिएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.73, ऐसे कुछ होता है। और इसको जब गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा तो ये आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ये जो गुना करिएगा तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो ये 25 एकम 25, ये 43 पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए 43.3 घन सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको वहां तक, हाँ दिख रहा है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे 21 नंबर क्वेश्चन ये रहे स्क्रीन पे।
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 और 5 है, द्विघात समीकरण के दो मूल 4 और 5 है, तो समीकरण क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे दो मूल, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 5 यानी कि 9 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 4 गुने 5 यानी कि 20 हो जाएगा। तो मुझसे समीकरण पूछ रहा है, तो अभी फॉर्मूला बताए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 9x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, ये 20, तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि एक एपी का पहला पद 6 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है 6, सार्वअंतर डी है, डी की वैल्यू कितनी है 2, 15वां पद पूछ रहा है यानी कि ए 15 पूछ रहा है, ए 15 तो ए प्लस 14 डी हो जाएगा। ठीक, ए की जगह क्या रखोगे मेरे भाई, ए की जगह 6 रखोगे प्लस 14 और डी के जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, तो 6 प्लस 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 8 6 14 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि माध्य 12 माध्यिका 10 बहुलक बताना है, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला बताए थे अभी कि 2 गुने माध्यिका, 2 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही फॉर्मूला होता है। तो 3 गुने माध्यिका कितना है 10 माइनस 2 गुने माध्य कितना है 12। ठीक, 10 3 30 और 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6 आ गया। 6 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर देता ही नहीं है, तो 6 के आसपास कौन है 8 मार दीजिएगा। ठीक, इसके पहले भी ये क्वेश्चन किए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा घुमा दिया। यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 45 90 है, ये देखो एक त्रिभुज है, इसका एगो 90 तो फिक्स है, तो दूसरा 45 45 है। सबसे लंबी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए ये 1 है और ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, पाइथागोरस थ्योरम से कराए थे पहले, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये h का स्क्वायर है, ये h का स्क्वायर है और ये h का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा 4, h की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 तो 2 हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हटा तो क्या चल गया रूट, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो पूछ रहा है सबसे लंबी और छोटी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन है 2 और छोटी भुजा कौन है 1, 2:1, ये 2 और ये सबसे छोटी भुजा 1, 2:1, 2:1 होगा, 2:1 होना चाहिए। ठीक है, 2:1 होगा यहाँ पे। सबसे लंबी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे लंबी भुजा पहले है, तो लंबी भुजा तो 2 है और छोटी भुजा क्या है 1 है, 2:1 होना चाहिए, 2:1 होगा मेरे भाई। ठीक, यदि किसी वर्ग की भुजा 9 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे भुजा स्क्वायर, यानी ये का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 81, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 81 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन होगा, 25 और क्वेश्चन है अभी। चलो देखो 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, 26 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी घन की एक भुजा 4 है तो आयतन क्या होगा? तो देखो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई
घन का आयतन, तो बोलिएगा सर घन का आयतन ए गुने ए गुने ए होता है, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। आयतन कितना है 4, घन की एक भुजा कितनी है 4 है, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 100 चौका 64 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला 27 है, यदि किसी वृत्त की परिधि इतना है तो त्रिज्या क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और ये कितना दिया है 30.4 दिया है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है ये 31.4 है ना, ठीक है। तो यहां से हल करके आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक, निकाल के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यदि किसी द्विघात समीकरण x - 8 है, x - 8 x माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का एक गुणक थोड़ा छोटा करने दो यार, एक गुणक -3 है, देखो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का एक गुणक -3 है, एक गुणक क्या है -3 है, तो दूसरा गुणक बताना है, तो इसको 2 भाग में तोड़िए 8x को, तो -3x -5x, आंसर यहीं पे मिल गया, x -3 है तो दूसरा x -5 होगा, प्लस 15 हो जाएगा, इसको तोड़िए तो x इंटू x -3 और ये हो जाएगा 5 इंटू x -3, 5 × 15, तो एगो x -3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा x -5, दूसरा क्या हो जाएगा x -5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखना 29 नंबर। यदि एक एपी का पहला पद 3 है, यानी ये कितना है 3 है, 12वां पद कितना है 33 है, ए 12 कितना है 33, तो a + 11d हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 33, ए की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 11d बराबर कितना 33, तो 11d बराबर 33 - 3 कितना हो जाएगा 30, तो d बराबर 30/11, तो d बराबर कितना हो जाएगा 11 से भाग दीजिए, यहाँ पे तो पूरा पूरी ऑप्शन है, अच्छा ऊपर वाला है ना यहाँ पे, ठीक, ये ऊपर वाला है, तो ये देखो ये पहला पद कितना है यहाँ पे 3 है, 12वां पद कितना है 33 है, तो 12वां पद को a + 11d लिख दिया बराबर 33 लिख दिया, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, पहला पद 3 है और प्लस 11d बराबर कितना हो गया 33, ये इधर जाके माइनस करेगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 11 से 30 को आप भाग दीजिएगा तो 11 × 22, 2 लगभग 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 3 है क्योंकि पॉइंट में तो आंसर दिया नहीं है यहाँ पे, और 2 होगा नहीं, 2 पॉइंट कुछ देना चाहिए, 11 × 22 2 पॉइंट कुछ देना चाहिए, लमसम 3 मान लिया यहाँ पे, ठीक, ये ऐसा d की वैल्यू होगी जो पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे देखते हैं, समझ गए होंगे। यदि किसी त्रिभुज की, ये देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल यहाँ पे बताना है, ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × b × h यहाँ पे, तो 1/2 गुने आधार कितना है यहाँ पे 10 और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 12, ठीक, तो 2 × 5 = 10, 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, यही वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का एक गुणक -4 है, तो दूसरा गुणक हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का एक गुणक कितना है -4 है, एक गुणक कितना है यहाँ पे -4 है, तो देखो x स्क्वायर
तो एक गुणक -4 है तो -4x, और 9 बनाने के लिए मुझे 5x चाहिए और माइनस का 5x प्लस 20। हमें दूसरा गुणक यहीं पे मिल गया -5। क्या मिल गया? -5। तो x स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या हो गया? x -4 हो गया। यहाँ पे इस दोनों में 5 कॉमन ले लो तो यहाँ x -4 हो गया। तो देखो x -4 एक गुणनखंड हो जाएगा और एक गुणनखंड x -5 हो जाएगा। देखो यहीं पे मिल गया। तो एक गुणक आपका x -4 दिया है तो दूसरा गुणक क्या होगा? x -5। देखो यहाँ पे x -5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी द्विघात समीकरण का मूल 2 और 5 है तो समीकरण क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन करा दिया। देखो एक द्विघात समीकरण के मूल 2 है, यानी अल्फा कितनी है? 2, और बीटा दूसरा मूल कितनी है? 5, यानी कि बीटा कितनी है? 5। समीकरण मेरे को बताना है, तो समीकरण के लिए हमें ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या कर दीजिए? 0 यहाँ पे कर दीजिए। तो पहले हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, यानी कि 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। अल्फा इंटू बीटा निकालो यहाँ पे, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया यहाँ पे। और पुट कर दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी है? 7, तो 7x हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 10, तो 10 हो गया बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो कहाँ है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक, ये द्विघात समीकरण है इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अगर बहुपद रहता तो बराबर में 0 नहीं होता। ठीक, क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी बराबर 0 होता है, और बहुपद का क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी। ये क्या है? बहुपद है, और ये क्या है? समीकरण है। ठीक, तो मेरे को अभी मेरे से समीकरण पूछ रहा है, इसलिए मैंने बराबर में क्या दिया? 0 दिया। अगर बहुपद पूछता तो बराबर में 0 यहाँ पे नहीं लिखते। आया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसका जवाब देने की कोशिश करो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सॉरी थोड़ा ऊपर करें इसको। देखो 34 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि किसी त्रिभुज का कोण 30, 60 और 90 है तो सबसे छोटी भुजा 5 है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी? छोटी भुजा 5 है तो लंबी भुजा कौन सी होगी हमें बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी बताए, इसके जस्ट पहले 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन ये हो गया है। इसका आंसर बताना। ये देखो ये एक त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा ही समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये 90 है, टोटल 80 होता है ना, तीनों का सम कितना होता है? 80 होता है, जिसमें से एक 90 है तो एक 30 हो जाएगा और एक 60 हो जाएगा। सपोज इसको मैं 60 कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, एक भुजा मेरे को 5 दिया है, एक भुजा 5 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा यहाँ पे कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना, जैसे पहले इसके जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन पहले इसका जो है हमने बताया था। तो ऑप्शन से बताना और सही बताना कौन सा होगा। ठीक है, जस्ट इसके पहले ही हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। किसी वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा। ये भी जस्ट पहले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के पहले किया था। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक, चलो आ जाओ। यदि किसी घन की एक भुजा ये है तो आयतन यहाँ पे बताना है। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन यहाँ पे अभी ये भी क्वेश्चन कराए हैं, ऊपर हुआ है। घन का आयतन क्या है, क्या होता है? तो ए गुने यहाँ पे ए गुने ए, तो ये कितना है? 8, तो 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 का 64, 64 और 64 में 8 से कर दो 512 होगा क्या? 8 चौका 32, 8 छक 48, और यहाँ पे 3 51, 512 कितना हो गया? 512
वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया वर्ग सेंटीमीटर, 512 वर्ग नहीं सॉरी घन सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो परिधि क्या होगा? तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 × 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 14। 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण x² - 11x + 30 का एक गुणक -4 5 है तो दूसरा बताना है। कितना बार क्वेश्चन कर दिए, चलो ये बताएंगे नहीं। एक गुणक कितना है -5 है तो दूसरा गुणक देखिए 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 6 करना पड़ेगा। तो दूसरा गुणक कितना हो जाएगा 6 ही होगा। दूसरा गुणक कितना होगा 6 होगा, x - 6 होगा। दूसरा गुणक कितना होगा x - 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो इसको तो x² यहाँ पे दोनों में x कॉमन ले लो, ये 5x है तो x कॉमन ले लो तो x - 5 और यहाँ पे 6 कॉमन ले लो तो x - 5। तो x - 5 और ये हो गया x - 6। तो देखो एक गुणक x - 5 है तो दूसरा गुणक कितना होगा x - 6। x - 6 देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट। यदि एपी से क्वेश्चन आ गया, एपी का पहला पद 4 है, 9वां पद 28 है तो अंतर पूछ रहा है। तो एपी का पहला पद यानी कि ए की वैल्यू 4 है, 9वां पद यानी कि ए 9 कितना है 28, तो a + 8d लिख सकते हैं बराबर 28। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, 4 + 8d बराबर 28। तो 8d बराबर 28 - 4 यानी कि 24। तो d बराबर 8 × 3 = 24 यानी कि अंतर कितना हो गया 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो 40 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। यदि किसी त्रिभुज की आधार 15 ऊंचाई 8 तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? तो 1/2 × आधार × ऊंचाई यानी कि b × h। तो 1/2 × आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितना है 8, 2 चौका 8, 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा अलग है। देखो किसी एक बहुपद x², ये बहुपद कैसा है लिख देते हैं, x² - 8x + 15 है। एक गुणक कितना है x - 5, एक गुणक x - 5 तो दूसरा गुणक पूछ रहा है। तो x² - 5x - 3x, दूसरा गुणक कितना हो गया 3x हो गया। अभी ये आंसर मिल गया, x - 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। पूरा बना देते हैं +15 कॉमन लीजिए, x - 5 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन लीजिए, x - 5 हो जाएगा। तो एक गुणक आपका x - 5 हो गया और दूसरा गुणक x - 3 हो जाएगा। चलो आ जाओ 42 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी द्विघात, अगला देखो 42 नंबर, सॉरी देखो 42। यदि किसी द्विघात समीकरण का गुणनफल 20 है, योग 9 है तो समीकरण क्या होगा? कितना बार बता दिए, x² - α + बीटा × x + α × बीटा। ये समीकरण होता है। पहले मुझे अल्फा बीटा चाहिए, फिर अल्फा × बीटा चाहिए। तो यहीं से तुम ये देखो, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 20 और बीटा की वैल्यू कितनी है 9। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 20 + 9 कितना हो जाएगा 29 और 20 × 9 कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 180। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 20 9 29 और अल्फा × बीटा 180। बस वैल्यू पुट कर दो, x² - α + बीटा 29x अल्फा × बीटा 180 बराबर में 0 होता है क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो बराबर में 0 कर सकते हो फार्मूला में भी। तो देखो कहाँ है 180, 180 कहाँ है यहाँ पे, ना सॉरी गलत हो गया, सॉरी मेरे, ये गुणनफल और योग ऑलरेडी दिया हुआ है।
अल्फा बीटा थोड़ी है, गुणनफल समीकरण का गुणनफल ऑलरेडी दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी मेरे पास 20 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि योग अल्फा प्लस बीटा कितना है 9 है ऑलरेडी। तो बस फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 9x, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 20 है। देखो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि किसी एपी का पहला पद 10 है, सामान्य अंतर 2 है, 25वां पद, ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 2, ये 25 बताना है। तो ये 25 निकालने के लिए ए प्लस 24 डी करेंगे, ये कितना है 10 है, और 24 इंटू डी कितना है 2 है, तो 10 प्लस 24 दूना 48, 48 10 58, कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो चल रहा है, एक बार देखने दो। हाँ वीडियो चल रहा है, ठीक। चलो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 43 के बाद 44 बोले थे 50 क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यदि किसी यदि माध्य 20 माध्यिका 18 तो बहुलक बताओ। तो बहुलक का कई बार फॉर्मूला आपको बता दिया, बहुलक बराबर 2 गुने नहीं 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। फॉर्मूला याद रखना भाई, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो कितना बार रिपीट हो रहा है, माध्यिका 18, माध्य कितना 20, 18 3 54, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 40 10 50 4 54, 14 हो जाएगा। 14 तो ऑप्शन में है नहीं, इसके आसपास 16 है, 16 मारिए, ठीक। यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 45 90 है, छोटी भुजा 7 है, तो लंबी भुजा यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे बताना है। ये कुछ 7 है, तो दूसरा यहाँ पे छोटी भुजा क्या है 7 है। एक देखो, एक त्रिभुज है, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन हो गए, एक ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो 90 के सामने वाला सबसे बड़ी होती है, लेकिन छोटी भुजा कितनी है 7 है। छोटी भुजा मान लीजिए ये है, तो इस यहाँ पे ऐसा क्या रखे, यहाँ पे ऐसा क्या रखे कि दोनों के वर्गों के सम के बराबर ये आ जाए, ठीक है। तो 7 7 49 यहाँ ए का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, प्लस यहाँ पे 49 यहाँ पे कितना 9 9 18 4 2 8 1 98 यहाँ पे, तो 14 का स्क्वायर कितना 256, ठीक है। तो 7 वर्गमूल 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। देखिए फुट ये रखो 7 वर्गमूल 2, तो 7 7 49, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 दूना 9 दूना 18 4 दूना 8 1 9, ठीक। ये 98 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7√2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन देखना तुम लोग, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है, ए बी सी डी में चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर तुम लोग देना कमेंट सेक्शन में। ये पहले भी आंसर बता दिए हैं कि कौन इस पे बढ़िया सटीक बैठ रहा है। तो ये 7 है, और यहाँ पे इसमें से कौन सा रखोगे कि दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो वही जो सबसे छोटी भुजा ये हो गया, और सबसे बड़ी भुजा जो ये निकलेगा, तो यही देखना है कि यहाँ पे इन चारों में से क्या रखें, ठीक है, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो चारों में से क्या रखें यहाँ पे, वही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो सबसे लंबी भुजा आ जाएगी, ठीक। चलो अगला 46 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि किसी वर्ग की भुजा 15 है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किसी घन की भुजा 9 है, आयतन क्या होगा। आयतन क्यूब होता है, तो 9 गुने 9 यानी 9 का क्यूब कर दीजिएगा डायरेक्टली। कितना बार क्वेश्चन कर दिए, 9 9 81 9 एकम 9 9 एकम 9 9 81 9 9 एकम 9 9 8 72 729
सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर 729। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? देखो यहाँ पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना रखना है? 22/7। ये होता ही है, बोला नहीं है रखने के लिए, होता है पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ससुर का ऑप्शन का है नहीं। ऐसे इसके नज़दीक में जो है उसी को देख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2200/7 कर लीजिए, तो 7 से डिवाइड कर दो, 200, 2200 होगा ना 2200 में, तो 7 या 21 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10, 1 0 उतारे, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0 उतारो, 7 चौक 28 हो जाएगा। 314 के आसपास कौन है क्या? 314 ही मारो यहाँ, क्योंकि पॉइंट में आएगा। 314 लगभग में हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के समीकरण x² - 13x + 40 है, का एक गुणक कितना है? यहाँ पे रुक जाओ, एक गुणक कितना है? -5। तो दूसरा गुणक मुझसे पूछ रहा है। द्विघात समीकरण x² - 13x + 40 का एक गुणांक कितना है? x - 5। तो दूसरा गुणांक मेरे को बताना है। तो ये बताओ कितना बार बताए? x² - 5x पहला हो गया, दूसरा गुणक 13 में से 5 घटा लो, कितना आएगा? 7 5 12 8 हो जाएगा, -8x + 40। दूसरा गुणक कितना हो जाएगा? x - 8, x - 8। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक। पूरा कर सकते हो, x - 5 हो जाएगा और 8 कॉमन ले लोगे, x - 5 हो जाएगा। तो एगो x - 5 हो गया और बाहर x - 8 हो गया। तो एक गुणक x - 5 है, तो दूसरा गुणक x - 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन बोला था, 50 क्वेश्चन ये रहे और ये 50वां नंबर क्वेश्चन है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। ये 50वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि AP का पहला पद 6, 20वां पद 65, तो सामान्य अंतर। पहला पद क्या है? 5 6 है। 20वां पद यानी A20 कितना है? 65। A20 को A + 19D लिख सकते हैं बराबर 65। ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दो 5 + 19D बराबर 65। तो 19D बराबर 5 उधर जाके माइनस करेगा तो क्या होगा? 60 होगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 60/19। इसका भी पॉइंट में आंसर आएगा, लगभग में कर देंगे। 19 × 57 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पॉइंट कर दे, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 3.1 लगभग 3 हो जाएगा, ठीक। लगभग 3, यहाँ पे 3 पॉइंट डैश डैश आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट डैश डैश आएगा, लगभग 3 यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो मैंने 50 क्वेश्चन आपको टोटल करा दिया। अब आप बताइए कि 50 में से आपने कितना जो है यहाँ पे सही किया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। 50 में आपका कितना सही हुआ? यहाँ पे 50 क्वेश्चन था टोटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस का क्वेश्चन लेकर। ऐसा ही साइंस में 40 क्वेश्चन बनाना होता है, 80 क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। एडमिट कार्ड का वीडियो बना दिया हूँ, एडमिट कार्ड आ चुका है। जो लोग जिन लोगों ने अभी तक स्कूल से नहीं लिया है, जाकर अपने स्कूल में प्रिंसिपल से मिलकर एडमिट कार्ड ले लें और तैयारी चालू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।